अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज वैसे मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है अपने हवाले से कि देखिए, मेरे माइंड में जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि देखिए, एक तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे बड़ी बात हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखती हैं, उन लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन फिर भी खैर मैं आ तो गई। तो लेकिन मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको अपना पर्पस बताया था, लेकिन अब मुझे यूँ लगता है कि मैं गलत हूँ, कि मुझे इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, कि मैं नहीं कर सकती इस तरह की, या क्यों, क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है ना कि ये प्लेटफ़ॉर्म इस तरह का नहीं है। कि फिर भी मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं अगर आपको बताऊँ, मेरी कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है जिसके साथ मैं अगर दिल की बात शेयर करूँ। ना मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके साथ इतना अच्छा कनेक्शन है, मतलब अपने दिल की बात उनसे कर सकूँ ना, और इस तरह ना, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ही शेयर कर लूँ कि क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्या मेरा जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, वो गलत है या सही है। क्योंकि मैंने जब जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया हैज़ अ डिसेबिलिटी, के हमारे जो है वो सी चीज़ें हैं जो डिसेबल बच्चे होते हैं, स्पेशल पर्सन जो होते हैं, उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए अनिला, हमने तो बुक्स में कुछ और पढ़ा था, बुक्स में तो पढ़ा था ये कुछ होता है, ये कुछ होता है। एक कंट्री में डिसेबल जो पर्सन होते हैं उन्हें ये फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा नहीं अनिला, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो मैं तो एक हूँ, चले मेरे साथ फैमिली है, कि मुझे, हालांकि मेरी फैमिली मुझे ये सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं ये मुझे फेवर में नहीं थी कि आपने नहीं करना, क्योंकि मेरी मम्मा भी मुझे कहती हैं कि तुम्हें सिर्फ खाने की टेंशन होनी चाहिए, तुम्हें 3 टाइम का खाना मिलता है, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए, तुम क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हो, इतना सब कुछ कर रही हो। मैंने कहा नहीं मम्मा, तो बस मुझे शौक है। मैं अब किसी को नहीं बता सकती कि मेरे अंदर के तूफ़ान के बारे में, कि मेरे अंदर का तूफ़ान क्या कहता है। सबसे बड़ी चीज़, एक दो चीज़ों के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ कि मैंने कुछ बन के एक तो स्पेशल पर्सन जो है उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है, दूसरा मैंने आवाज़ उठानी है तो हमारी जो रूरल एरिया में जो लड़कियां आज भी जो 19वीं सदी में रहती हैं, या तो अभी तो 21वीं सदी है, लेकिन आज भी लड़कियां वही कुछ फेस कर रही हैं अपने रूरल एरिया में, वही जो ससुरालियों के टॉर्चर, या तो मैके वालों के टॉर्चर, इस तरह की चीज़ें फेस कर रही हैं। मतलब वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही जो एक इस्लाम ने एक औरत को मुकाम दी है, तो वो बर्दाश्त करती है जुल्म को। मेरा ये मानना है कि गलत चीज़ है ये, कि एक औरत पर, एक बच्चियों पर इस तरह की जुल्म हो, उन्हें स्टडी से दूर किया जाए, उनकी कम उम्री में इस तरह की उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ करने के बावजूद उनको इतना टॉर्चर किया जाए, ये चीज़ें गलत है ना। तो सबसे बड़ी बात है हमारी यूथ की, कि उनके यूथ को एक गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पर जो सेल फ़ोन वगैरह, गेमें वगैरह, ये फ़िल्में, ड्रामे, ये एक गलत ट्रैक है। मोबाइल एक अच्छा भी है और गलत भी है, ये आप तक है, उसका आप अच्छा यूज़ करते हो, गलत यूज़ करते हो। लेकिन मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ, मैं कहती हूँ हो सकता है कि मेरी इस स्ट्रगल से, मेरी इस एक पर्पस से, एक सोच है कि हो सकता है किसी एक लड़की की, एक लड़के की लाइफ चेंज होए, उनका एक माइंड चेंज हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे इस ये सारी जितनी भी स्ट्रगल है वो मेरी, तो मुझे उसका फल मिल जाएगा। तो इतने दिनों से मैं इतनी अपसेट हूँ, मतलब कि मैं अपने अंदर के तूफ़ान से लड़ रही हूँ कि अनिला तुम कुछ भी नहीं कर सकती, अनिला तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगी, तुम नहीं चेंज कर सकती, बस तुम छोड़ो इन सबको, बस तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। जैसे कि मेरी बहनें भी मुझे कहती हैं तुम्हें क्या टेंशन है यार, तुम्हारी तरह हम लोग हो, फ़िल्में ड्रामे देखें, एंजॉय करें, बस 3 टाइम का खाना मिले। मैंने कहा नहीं, मेरी ये लाइफ का मकसद नहीं है। देखें, पाकिस्तान किस तरह बना था, एक सोच पर बना था ना। इलामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था, एक सोच रखी थी कि एक मुसलमानों का एक अलग रियासत होनी चाहिए। तो फिर उसे जो सोच थी, उस ख्वाब को आगे से शेयर किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्ट्रगल की, सब कुछ किया, तो आखिरकार ये पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया, मुसलमानों को एक अलहदा एक रियासत मिल गई, जहाँ पे वो आज़ाद थे, उन्हें फ्रीडम हासिल थी। तो इसी तरह एक सोच से ही तो एक
तमीर होती है ना किसी न किसी चीज़ की, तो मैं एक सोच लेके चलूँगी तो हो सकता है स्टार्टिंग में मुझे कोई सपोर्ट ना करे, आस्ता-आस्ता करते-करते कोई ना कोई तो मेरी उसमें आ जाएगा ना कि ये अच्छा कह रही है, गलत कह रही है, कि सही कह रही है, गलत कह रही है, इस तरह की ना। तो आस्ता-आस्ता करते-करते मेरे पास एक ऐसी टीम बन जाएगी जो कि एक यूथ को चेंज कर सकेगी। मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत से अदारे भी हैं यूथ को वो चेंज करने के लिए सब कुछ, लेकिन मतलब अमली तौर पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, बस एक बातों की हद तक करिए। लेकिन मैं चाहती हूँ अमली तौर पर हो, जिस तरह एक होता है ना इस्लामिक लॉज़ को नाफ़िज़ किया जाए, इस्लामिक सारा कुछ होना चाहिए ना, उस तरह ना। मुझे बहुत दुःख होता है कि मेरे जो मुल्क है पाकिस्तान, उसका मतलब है वो किस उस पर बना था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर, लेकिन इस्लामिक क्लास वगैरह कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। आज देखो शादियों को लेके चलो, वहाँ पे अंग्रेज़ों की रस्में चल रही हैं, जहेज़ को इस्लाम ने लानत करार दिया, लेकिन उस तरह की जहेज़ को प्रमोट करना, हर एक वो चीज़ हम लोग प्रमोट करें जो हमारे इस्लाम में है ही नहीं है। आजकल मैं कहती हूँ हम तो उस टाइम से डरते थे कि जब आखिरत आएगी, दज्जाल आएगा, दज्जाल के फितने होंगे, बट मेरे ख़्याल में दज्जाल से सबसे बड़ा फितना तो आजकल के फितने हैं, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं गुनाहों की तरफ, बदकारी, ज़िना, हर एक चीज़ आम हो गया है। मतलब एक ऐसी चीज़ें हम फैमिली के साथ मिल के भी देख रहे होते हैं जो कि छोटे-छोटे होते थे, हमें वो चीज़ें सोचने से भी गुनाह लगता था, लेकिन आज वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। टिकटॉक पर जाओ, नाच गाना प्रमोट हो रहा है, यूट्यूब पर जाओ फैमिली व्लॉगिंग, प्राइवेसी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। पता नहीं कैसे चेंज होगा। मैं तो उस टाइम को सोचती हूँ कि जब दज्जाल का वो होगा तो उस टाइम हमारे ईमान इतने कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। एज़ अ मुस्लिम होते हुए मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर हमारे अकीदे, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है कि जो आज हम अपनी नफ्स के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, वो कल क्या अपने ईमान को बचाएँगे? बहुत डिफ़िकल्ट है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आजकल इस्लाम से दूर हो चुके हैं। हमने इस्लाम को पढ़ना है, इस्लाम की तालीमात को पढ़ना है, उस पर अमल करना है, और ये वालिदैन का भी है कि वो मतलब इस्लामी इस्लाम को बच्चे को बताएँ कि वो इस्लाम हमारा क्या कह रहा है, फिर इन गलत चीज़ों की तरफ से बच्चों को रोकें और बच्चों का एक माइंडसेट बनाएँ कि ये चीज़ गलत है। तो मैं ये समझती थी कि अभी जो दौर है ये आखिरी है, बस इसके बाद आखिरत आ जाएगी। लेकिन फिर कभी सोचती हूँ कि तो इस तरह की यूथ जिस तरह की आज हम लोग बस गाने, फ़िल्में, ड्रामे, आशिकी मशकूकी के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या हम कल को दज्जाल का सामना कर पाएँगे? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है यार। तो पता नहीं मैं क्या-क्या बोलने लगी थी आपसे। तो ख़ैर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है? देखिए सोच से ही होता है ना, मेरी सोच गलत है, सही है। तो लेके चलूँगी, आस्ता-आस्ता करते-करते मेरे साथ ऐड हो जाएँगे ना कि इस एक मकसद के लिए, एक पर्पस के लिए ना। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। मेरी व्लॉग बहुत लेंथी हो गई है बोलते-बोलते।